जय यीशु। पुनः मैं आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17 और अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5 तक। भाइयों, हमें प्रभु को आप लोगों के विषय में निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। ईश्वर ने प्रारंभ से आपको चुना, जिससे आप पवित्र करने वाले आत्मा और सत्य में अपने विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के भागी बने। इसलिए भाइयों, आप ढाढ़स रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको हमसे मौखिक रूप से यह पत्र द्वारा मिली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया है, हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है। आप लोगों को सांत्वना देते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। भाइयों, अंत में यह आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो, और यह भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा न डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है, परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और बुराई से आपकी रक्षा करेंगे। हमको प्रभु में आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाई बहनों, पुनः प्रभु अपने वचनों के द्वारा आज हमें आह्वान करते हैं कि हम प्रभु के वचन के प्रति हम ईमानदार रहें। जिस तरह से थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरा पत्र में संत पौलुस वहाँ के लोगों को पत्र लिखते रहे, वह पत्र आज हम सभी प्रत्येक जनों के लिए है कि किस प्रकार संत पौलुस वहाँ के लोगों को कहते हैं कि हमें प्रभु को आप लोगों के विषय में निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। ईश्वर ने प्रारंभ से आपको चुना, जिससे आप पवित्र करने वाले आत्मा और सत्य में अपने विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। उसने सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के भागी बने। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु ने बुलाया अपने सुसमाचार द्वारा। हमें आह्वान करते हैं कि हम प्रभु के वचन को, प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक बांटें। इसलिए वचन कहता है, प्रभु कहता है, आप ढाढ़स रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको हमसे मौखिक रूप से या तो लिखित रूप से मिला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया, हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा आशा, हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना है जो सत्य है, जो सत्य प्रतिज्ञा है, जो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। वह जो भी कहता है उसे वह पूरा करता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास रखते हुए जीवन जीना चाहिए। और अंत में संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम जो पत्र लिखते हैं, उनके द्वारा उन्हें कहते हैं, और यह आज हम सभी के लिए, यह पत्र हमारे लिए है। इसलिए इन वचनों को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हुए उन वचनों को हम अपने जीवन में लागू करें। और वह कहते हैं अंत में यह, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो, और यह भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा ना डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है। क्योंकि उस समय भी जब संत पौलुस धर्म का प्रचार करते थे, उस समय भी वे कह रहे हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, ताकि हम प्रभु के वचन को दृढ़तापूर्वक प्रचार कर सके, ताकि दुष्ट तथा टेढ़े लोग उस कार्य में बाधा न डालें। जिस प्रकार से आज हमारे देश में प्रभु के वचन के प्रति लोग बाधा डालते हैं, उस सच्चे परमेश्वर के वचन के विरोध आज बाधा डालते हैं, तो प्रभु हमें कहते हैं कि प्रभु
हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि हम दृढ़तापूर्वक प्रभु के वचन को एक दूसरे तक बांट सकें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वही प्रभु पर विश्वास कर सकता है जो अपने हृदय को नम्र बनाता है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने मन में आपको नम्रता का भाव लाना है, आपको झुकना है। यदि आपके अंदर घमंड है तब तक आप प्रभु को नहीं पहचान सकते, प्रभु के वचन को नहीं जान सकते। आपके अंदर दीन है, आपका मन पवित्र है और आप लोगों के प्रति दया दिखाते हैं, तभी आप प्रभु को खोज सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज प्रभु का विरोध करते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते उस सच्चे परमेश्वर को, सच्चे खुदावन को नहीं जानते, उसके प्रेम को, उसके दया को, उसके महान बलिदान को नहीं जानते। और इस तरह से लोग मसीह विश्वासियों के प्रति भेदभाव करते हैं, उन्हें सताते हैं, उनके प्रति कुड़कुड़ाते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिए ताकि हम प्रभु के वचन को दृढ़तापूर्वक लोगों तक बांटने सकें। और यह वचन आज हम सभी के लिए कहा जा रहा है। आप लोगों में को सुदृढ़ बनाए रखें और बुराई से आपकी रक्षा करें। हमको प्रभु में आप लोगों का पूरा भरोसा है कि आप हमारे आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु के मार्ग पर आप धैर्यपूर्वक चलने पाएँ। प्रभु आप सभी को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। जिस प्रकार से संत पौलुस प्रभु के वचनों को फैला रहे थे, उसमें भी लोग उनका विरोध कर रहे थे, उसी प्रकार आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में या कहीं पूरे विश्व में प्रभु के लोगों को सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन वो सच्चा परमेश्वर हम सभी का अगुवाई करता है और हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि प्रभु का आत्मा, प्रभु का हाथ हम सभी को अगुवाई करे। तो आइए भाई बहनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु के मार्ग पर हम दृढ़तापूर्वक आगे चल सकें। हे शक्तिमान परमेश्वर, पुनः आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया पिता, और अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमें अगुवाई कर रहे हैं खुदावन। हम परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, इस नई जिंदगी के लिए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरी महिमा, तेरे गुणगान हमें सदा 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 प्रभु तेरी स्तुति होवे। प्रभु इस वक्त पिता जितने भाई बहन प्रभु आपके वचनों को सुन रहे खुदावन, उन्हें पुनः अपनी सानिध्य में रख खुदावन, उन्हें आपके वचनों के प्रति प्रेम दे पिता, पवित्र आत्मा को उजाला दे खुदावन कि वे आपके वचन के प्रति दृढ़ बने रहे। जिस तरह से प्रभु संत पौलुस प्रभु जो कि पहले साउल था, प्रभु हर एक मसीह विश्वासों के प्रति उनके मन में ईर्ष्या था, द्वेष था, जलन था प्रभु, और हर एक मसीह विश्वासियों को प्रभु वह मारता था, पीटता था, सताता था प्रभु। आज भी प्रभु हमारे भारत देश में खुदावन आपके लोगों को प्रभु लोग सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं खुदावन। हे मेरे परमेश्वर दया कर हमारे देश भारत पर दया कर मेरे परमेश्वर, विशेष रूप से हमारे देश भारत पर दया कर कि प्रभु आपका वचन प्रभु हमारे देश के हर एक कोने तक प्रभु पहुँचे खुदावन, ताकि उस सच्चे परमेश्वर का प्रेम को लोग प्रभु जान सकें। जो भी लोग प्रभु आपके वचन के प्रति नफरत करते खुदावन, उनके मन की आंखों को खोल दे खुदावन, ताकि वे सच्चे परमेश्वर के प्रेम दया करुणा को प्रभु पहचान सकें और प्रभु आपके समीप आ सके। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है हर एक घटना प्रभु एक दिन प्रभु उस सच्चे परमेश्वर के समीप आएंगी और प्रभु उससे आराधना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर तो एक है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाई है, धरती संसार के हर एक चीजों को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात की सृष्टि की है। परमेश्वर एक है क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ, परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। प्रभु आपका वचन, आप प्रभु कभी किसी को दबाव नहीं देते कि प्रभु आपकी आराधना करें, लेकिन प्रभु आप कहते हैं तुम चेक कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आज मनुष्य जाति के प्रभु आह्वान करते हैं खुदावन कि आप देखें, परखें, चखें। जिस तरह से हम प्रभु किसी भी चीज़ों को चखते हैं और हमें अच्छा लगता है तब उसे हम खाते हैं खुदावन, उसी प्रकार प्रभु आप भी कहते हैं कि तुम मुझे परखो, देखो, चखो, फिर विश्वास करो कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे खुदावन,
तू सर्वोच्च परमेश्वर है। तूने हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है। हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है खुदावन। इस दया के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हमें अच्छे बुरे हर एक चीज़ों को चुनने का अधिकार है खुदावन। लेकिन प्रभु तूने कहा है तुम जीवन ही को चुनो। बेशक प्रभु आपने हमें अधिकार दिया है, लेकिन हमें पाप करने की अनुमति नहीं दिया है। हमारे परमेश्वर तूने समस्त मानव जाति को, हर एक सृष्टि को प्रभु अपने शब्द मात्र से बनाया। हम मनुष्यों को प्रभु अपने हाथों से मिट्टी गूंथ कर प्रभु बनाया, अपने प्राण वायु फूंक दिया खुदावन। लेकिन प्रभु आपके प्रति लोगों का नफरत प्रभु भरा हुआ है। उन सभी भाई बहनों को प्रभु मैं समर्पित करता हूँ कि प्रभु आप उनके मन की आंखों को खोल दे खुदावन, ताकि वे सच्चे परमेश्वर को देखने पाए। यह प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को पुनः अगुवाई करे, ताकि आप प्रभु के मार्ग पर चलने पाए और इस सतावट के समय में भी, धर्म सतावट के समय में भी आप विचलित ना हो, लेकिन आप प्रभु पर अपना भरोसा बनाए रखें, ताकि हमें प्रभु एक दिन एक महान पुरस्कार दें। और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है जो सभी मसीह विश्वासियों के प्रति और सच्चे खुदावन के प्रति नफरत करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उन सभी लोगों की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इन वचनों को, इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।